Good morning, students. Today we are going to start chapter 2, name solution for class 12th CBSE and RBSE. Okay? It is the lecture first or the introductory lecture. In NCERT book, from first to 5 chapters are from physical chemistry. So we will start today's solution. Solution is, we can say solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. अभी तक हमारे माइंड में जो वी नो दैट द व्हाट इज सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन की अभी आपको थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट भी पता पड़ेंगे. तो सॉल्यूशन क्या है? इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन का मतलब, होमोजीनियस का मतलब दो जो भी कंपोनेंट है, दो है या दो से ज्यादा है. कंपोनेंट टू भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं. जब वो आपस में मिल रहे हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस का मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए एक दूसरे में, देन इट इज अ सॉल्यूशन. ठीक है. अब व्हाट आर द कंपोनेंट में बी, समटाइम वो आपको कहेगा कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, वी डोंट नो. बट इन जनरल लैंग्वेज जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, 2 और मोर देन 2, यदि 2 कंपोनेंट्स हैं तो 1 कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट. ओके, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है. तो यदि कंपोनेंट 2 हैं, इफ द कंपोनेंट आर 2, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज अ बाइनरी सॉल्यूशन. If component are more than, for example, if component are 3, then it is known as, if component are 3, then it is called ternary solution. Okay? So most of the cases में हमारे यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन ही है. तो 2 कंपोनेंट्स होंगे या मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस. देयर में बी 1 सॉल्यूट. तो जो यदि 2 कंपोनेंट है तो कंपोनेंट 1 एंड 2 भी हो सकता है, कंपोनेंट ए एंड बी भी हो सकता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी बोल सकता है. ठीक है. सॉल्यूट क्या होता है? विच इज इन लेस अमाउंट. यदि हम अमाउंट की बात करें, विच इज इन लेस अमाउंट, एंड विच इज डिसॉल्व्ड. अभी तक हम ये समझते हैं कि जिसको घोला जाता है, जिसका अमाउंट कम होता है, जिसे घोला जाता है. एंड सॉल्वेंट विच इज मोर इन अमाउंट एंड मोर इन अमाउंट, जो ज्यादा होता है, एंड in which a substance is dissolved, in which a substance is dissolved, in which यानी कि जिसमें घोला जाता है. ठीक है. ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो गए. ओके. अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. अब हम कब आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पर. ओके. सो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बहुत तरीके के हो सकते हैं. इसको हम इस तरीके से कह रहे हैं कि 1 कंपोनेंट सॉल्यूट है एंड 1 कंपोनेंट सॉल्वेंट है. टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर आर द एग्जांपल्स. इनमें से 1 के 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा. छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे. सो देयर इज अ नीड टू डू MCQs and 1 line question, 2 line questions like that. ठीक है. सबसे पहले है सॉल्यूट. देखिए, सॉल्यूट हमने, यदि सॉल्वेंट हमने सॉलिड लिया है, मान लीजिए, जरूरी नहीं है कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकती है. सॉल्वेंट हमने कैसे लिए हैं? वी हैव टेकन सॉल्वेंट सॉलिड. हमने ठोस लिए है, सॉलिड लिए है. ठीक है. सॉल्यूट जो है वो क्या हो सकती है? सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और गैस भी हो सकती है. क्लियर? सो यू हैव टू लर्न कि यदि आपने सॉलिड को सॉलिड में घोला, तो एसिनेस हो जाएगा ना, सॉलिड इन सॉलिड. सॉल्यूशन का टाइप कैसा हो जाएगा? सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड को ही सॉलिड में घोला है,
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलॉय। जितनी भी एलॉय होती है, जैसे स्टील में जैसे स्टील है फॉर एग्जाम्पल, तो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनी है मान लो स्टील। कॉपर भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। कोई भी एलॉय जो है सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। देन लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब है, तो ये हो गया लिक्विड इन सॉलिड। ओके, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया अमलगमेटेड मरकरी इन सोडियम। अमलगमेटेड या अमलगमेटेड मरकरी इन सोडियम। तो सोडियम तो सॉलिड है, और उसमें जो मरकरी है, मरकरी लेकिन कैसी है, अमलगमेटेड मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होती है। आप देखो मरकरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। देन गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड हो गया, ठीक है। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया, जैसे आप कह सकते हो कोई भी गैस, जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस को आपने पैलेडियम में डाला। ओके, क्लियर। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। इन विच सॉल्वेंट इज फिक्स्ड बट द सॉल्यूट इज डिफरेंट। नाउ कम टू द सॉल्वेंट। इफ वी आर टेकिंग सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्वेंट को हम लिक्विड भी ले सकते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल दिस अगेन 4, 5 and 6 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब की बार सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। सॉलिड को आपने लिक्विड में डिजॉल्व किया, ये तो आप घर में हर जगह यूज करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखा है इसको, है ना। सॉलिड इन लिक्विड, जैसे शुगर को वाटर में डालते हैं, सॉल्ट को वाटर में डालते हैं। सॉल्ट क्या है, शुगर क्या है, सॉलिड है इन लिक्विड। तो एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे इथेनॉल इन वाटर। जरूरी नहीं है वाटर ही लें, कुछ भी। इथेनॉल इन बेंजीन, इथेनॉल इन ईथर, ठीक है। नाउ कम टू द गैस इन लिक्विड। जरा बताओ, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड क्या हो सकता है, जैसे जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स, आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सब में बॉटल में क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड में गैस होती है, जैसे खोलते हो गैस रिलीज होती है ना। तो एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। नाउ कम टू दी सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट। क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, यू हैव टू लर्न दिस। 7, 8 and 9, ठीक है। अगेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब की बार सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, सॉलिड को आपने गैस में डाला है, तो सॉलिड इन गैस। ओके, सॉलिड इन गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सॉलिड इन गैस। जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर जो होता है उसको आपने किस में डाला, नाइट्रोजन में डाला, ठीक है। फिर है लिक्विड इन गैस। लिक्विड का मतलब क्लोरोफॉर्म। लिक्विड इन गैस का है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, और गैस इन गैस यानी गैस को गैस में बोला आपने, गैस इन गैस, ठीक है।
तो गैस इन गैस में तो आप कुछ भी बता सकते हो, जैसे एयर, गैस में गैस बनी हुई है, ठीक है, एयर. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो वन क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, श्योर, दैट इज श्योर. कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है. तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया. नाउ कम टू दी टर्म कंसंट्रेशन. Now to the term concentration. What do you mean by the concentration? Concentration or we can say the strength. एक ही बात है. Concentration of solution, strength of solution. क्या मतलब है? इसका मतलब है amount of solute or amount of a component, one component. Amount of solute or component present in solution. Amount of solute, ठीक है. Dissolved in known amount of solution. Known amount of solution or total component. ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही बताया है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चन चाहिए. इफ यू डू तो क्या मतलब हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट कितने सॉल्यूशन के अमाउंट में डिसॉल्व है, या वन कंपोनेंट इज डिसॉल्व इन टोटल कंपोनेंट. तो आप इससे कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं. कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ जो है वो बहुत तरीके से मेजर होती है, ठीक है. देखिए, एक तो होती है परसेंटेज में. क्लियर? परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज तीन टाइप की होती है. एक हो सकती है मास परसेंटेज, एक हो सकती है वॉल्यूम परसेंटेज, और एक हो सकती है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज. समझ में आ रहा है? मास परसेंटेज. मास परसेंटेज का मतलब है, मास परसेंटेज को किससे बताते हैं इसको ढंग से समझ लेना. मास परसेंटेज का क्या मतलब है? मास परसेंटेज का मतलब है W बाय W. क्लियर? W बाय W. W बाय W का क्या मतलब है? W बाय W का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ, आप ऐसे समझ लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. पहले तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए. इनटू 100. क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. दोनों की चीजों को, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को हम किस में ले रहे हैं? मास में ले रहे हैं, ठीक है. वॉल्यूम का क्या मतलब होगा? वॉल्यूम को हम बताते हैं V बाय V से. ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. या वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट. तो कंपोनेंट इन कोई भी एक कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ही तो है. सॉल्यूट, सॉल्यूट से मिलकर ही बना है सॉल्वेंट. या ये प्रोसेस हो सकता है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको भी इंटू 100. M में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. क्लियर? ये सिर्फ मैं भी आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, ठीक है. तीन चीजें हो गई, तो परसेंटेज हम तीनों में निकाल सकते हैं. फिर फोर्थ टाइप क्या आती है? फोर्थ टाइप जो आपकी आती है दैट इज, यदि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में जो हम कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं. फिर तो तीन टाइप हो गई, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप. नाउ कम टू दी फोर्थ टाइप. फोर्थ टाइप क्या हो गई? मोलैरिटी. मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन का एक टाइप है, जिसे हम किससे बताते हैं? कैपिटल M से बताते हैं, ठीक है. कैपिटल M का मतलब हुआ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution. मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल वॉल्यूम किसमें होगा? लीटर में होगा. ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? लीटर. क्लियर. फिर फिफ्थ है आपके पास मोलैरिटी. मोलैरिटी को किससे बताते हैं? स्मॉल m से बताते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ 1 kg सॉल्वेंट. मास ऑफ 1 kg सॉल्वेंट. क्लियर. मास ऑफ 1 kg सॉल्वेंट. यानी मोलारिटी में क्या है? मोलारिटी में मोल तो है, लेकिन ये सॉल्यूशन में नहीं. किसमें है? सॉल्वेंट में. सॉल्वेंट यदि 1 kg है, kg क्या होता है? मास होता है. क्लियर. फिर छठा है मोलारिटी के बाद फिर आपके पास है नॉर्मेलिटी. ठीक है, नॉर्मेलिटी को किससे बताते हैं? कैपिटल N से बताते हैं. नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर विलियन में किसी भी पदार्थ के नाम, किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट विलय के या एक कंपोनेंट के कितने ग्राम तुल्यांक हैं. तो ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाएगी? 1 लीटर विलियन में नॉर्मेलिटी कहलाएगी. क्लियर. फिर सातवां क्या है? इसके बाद हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन सबको पता है क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को हम जाई से बताते हैं. यदि एक विलियन बनाया आपने, 1 विलियन में 2 कंपोनेंट है, 1 और 2. एक कंपोनेंट के N1 मोल है, दूसरे कंपोनेंट के N2 मोल है. तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2 और X2 विल बी N2 अपॉन N1 प्लस N2. यानी किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है दैट विल बी द इक्वल ऑफ और द रेशो ऑफ मोल ऑफ 1 कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, यानी एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, दूसरे कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल. ठीक है. और मोल फ्रैक्शन में आपको पता है Xi1 प्लस Xi2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. ठीक है. आज मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं, इनको आप लिखेंगे, अपनी 11th की कॉपी को ओपन करेंगे, उस पर देखेंगे. मैंने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया था वो बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो आप एक बार ये सारी चीज़ें हमने 11th में पढ़ी हुई है. ठीक है, तो आप इसको एक बार करके देखें, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू.